फर्स्ट एग्जाम्पल गिवन है, ये थोड़ा हार्ड है, पहले इजी इजी से स्टार्ट करते। एग्जाम्पल आपके पास में सॉल्यूशन में बोर्ड पे पढ़ाता हूं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 17, ड्रॉ योर कॉलम। एग्जाम्पल नंबर 17, following are the transaction of Sri तुरुकमानी in the month of January 2023। ऐसे क्वेश्चंस बेटा 4 मार्क्स के लिए आते हैं एग्जाम्पल में। देखिए, 1 जनवरी स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल इन कैश, 3 जनवरी परचेज फर्नीचर इन कैश, 9 जनवरी परचेज गुड्स इन कैश, 16 जनवरी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अनिल, 30 जनवरी सोल्ड गुड्स इन कैश 2,05,000। गिव द जर्नल एंट्रीज ऑफ अबाउट ट्रांजेक्शन। चलो कॉलम ड्रॉ करो सभी लोग जर्नल एंट्रीज के इन द बुक्स ऑफ तुरुकमानी। जर्नल एंट्रीज, पहला कॉलम डेट का रहेगा, छोटा सा एलियप लेना है हमें, उसके बाद 2 कॉलम अमाउंट के रहेगी, डेबिट और क्रेडिट। मागच्या वर्षी रोज किर्द जसं घेत होतो आपण सेम। चलो फुल पेज बनाओ। सर्वांनी रेग्युलर यायचं तर समजते चांगला, नाही तर मग समजत नाही बेटा। ठीक आहे बा, एकदमच जिनाईन अडचण आहे तो भाग वेगळा आहे। चलो करू स्टार्ट। कॉलम करून घ्या, नंतर लिहायचं आहे, पहिले समजून घ्यायचं। आणि कसं आहे, आता रेकॉर्डेड सेशन हे तुम्हाला ग्रुपवर मिळत जाईल। तुम्ही ॲब्सेंट राहिले किंवा समजलं नाही, पुन्हा ते रिपिटेशन बघून घेत जायचं व्हिडिओत। सर्वांकडे मोबाईल असेलच, आहे ना? चलो करो स्टार्ट। लक्ष दे बेटा, आता स्टॉप राइटिंग। जर्नल एंट्री बनाने के पहले जो हमारे गोल्डन रूल है, गोल्डन इसीलिए यानी सब जगह ही यूज होते हैं, इसीलिए उसको गोल्डन रूल बोला है, राइट? तो रूल ऑफ पर्सनल, डेबिट द रिसिव्हर, क्रेडिट द ननच करून टाकायचे। हे लाईफ टाइम आहे। कुठले अकाउंट शिका तुम्ही, कंपनी असो, कॉर्पोरेट असो, बँक असो, इन्शुरन्स, हे रूल चेंज होणार नहीं। पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। पर्सनल अकाउंट इट्स रिप्रेजेंटिंग वेरियस टाइप्स ऑफ पर्सन। तो 3 टाइप के पर्सन है हमारे। फर्स्ट वन नेचुरल पर्सन, दैट इज ह्यूमन बीइंग। सेकेंड वन है हमारा आर्टिफिशियल पर्सन, नॉट ह्यूमन बीइंग बट द ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पर्सन सच एज बैंक है, कंपनी है, सोसाइटी। क्लियर? और थर्ड है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, जो दोनों को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स दैट एनी आउटस्टैंडिंग, एनी रिसीवेबल एटसेट्रा। क्लियर?
तो रूल ऑफ पर्सनल, डेबिट द रिसिव्हर आणि क्रेडिट द गिव्हर. बिलकुल पॅक करून टाकायचं खोपड्यात. उसके बाद रियल अकाउंट्स रिप्रेजेंटिंग वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी सच एज टेंजिबल एंड इनटेंजिबल. टेंजिबल जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, वो टेंजिबल हो गया. सच एज प्रीमाइसेस है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, एटसेट्रा. और इनटेंजिबल के लिए एक ही एग्जाम्पल ख्याल में रखना है, कौन सा बेटा? गुडविल. क्लियर? तो रूल ऑफ रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. देन रूल ऑफ नॉमिनल. तो नॉमिनल अकाउंट क्या रिप्रेजेंट करता है? नॉमिनल अकाउंट इट्स रिप्रेजेंटिंग वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन. जो भी हमारे बिजनेस में एक्सपेंसेस है, इनकम है, इसके बारे में कौन सा अकाउंट हमें करना है? नॉमिनल. तो नॉमिनल का रूल कौन सा है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. इतना सब लोगों के रोज का ही ध्यान में होना है. पूरे यूनिट में ये रूल चलेंगे हमारे. इसीलिए कौन से रूल है बेटा? गोल्डन रूल. ओके, स्टार्ट नो. एक्झाम्पल नंबर 17. ज्यांच्या बेटा रूल वगैरे क्लिअर नसन, पीडीएफ आहे, वाचून घ्यायचं, लर्न करायचं रोज. 1 जानेवारी स्टार्टेड बिझनेस विथ कॅपिटल इन कॅश. आता तुम्हाला एक्झाम्पल लिहायची गरज नाही. एक फाईल घेऊन घ्यायचं फोल्डर, त्याच्यात अशा युनिट वाईज मस्त नोट्स ठेवून द्यायचे. ओके, चलो. स्टार्टेड बिझनेस विथ कॅपिटल इन कॅश 7,50,000 1 जानेवारी 2023. सध्या लिहायचं नाही, एकदा समजलं की तुम्हालाच करायचं आहे. क्लियर? बघा, ये तुरुक माली ने क्या किया, उसका खुद का बिजनेस स्टार्ट किया और इनिशियल स्टेज पे 7,50,000 उसने अपने बिजनेस में कैश लाई. यस और नो? तो फिर एक कैश के बारे में हमें अच्छी तरह से सोचना है. अगर हमारे बिजनेस में कैश आती है तो ऑलवेज कैश अकाउंट डेबिट. अगर बिजनेस में से कैश जाती है तो कैश अकाउंट क्रेडिट. ऑलवेज ये फिक्स रहेगा. तो उसने खुद के बिजनेस में अपनी कैश लाई तो कैश अकाउंट क्या हो गया? डेबिट. सभी लोग ध्यान दो, उसके बाद में इसके बारे में डिस्कस होना ही नहीं. कैश अकाउंट डेबिट. कितना कैश लाया उसने? 7,50,000. 7,50,000 है ना बेटा? ओके. अगर कैश आती है, गुड्स आता है, असेट आती है, तो कौन सा रूल अप्लीकेबल करते हैं हम? रियल. यहाँ पे ऐसा अपने ख्याल में रहने के लिए आर लिखना है. एग्जामिनेशन में नहीं लिखा तो भी चलेगा. क्लियर? कैश अकाउंट डेबिट किया, क्यों हुआ हमारा? तुरुक माने ने अपने बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस की, उसने कैश लाई, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो कैश अकाउंट डेबिट. अब क्या करना है हमें? बिजनेस किसका है? तुरुक माने का है. जिसका भी बिजनेस है वो खुद के बुक में खुद का नाम कभी भी लिखता नहीं. हुज अकाउंट वी आर मेकिंग, इन हिज अकाउंट हिज नेम कैन नॉट बी शोन. कभी नाम नहीं आएगा उसका. अगर एखादा बिजनेसमैन टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल. अगर आप जब भी अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो तो इनिशियल स्टेज पे जो भी आप अमाउंट इंट्रोड्यूस करते हो उसे क्या बोलते बेटा? हम कैपिटल. तो यहाँ पे कैपिटल क्या हो जाएगा हमारा? क्रेडिट. तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. यहाँ पे 2 लिखा तो सीआर लिखने की जरूरत नहीं है. 7,50,000. यहाँ पे जो हमने कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया, क्यों किया? कौन सा रूल अप्लाई किया हमने? पर्सनल. हे रूल जेव्हा ज्याला समजले त्याला जर्नल एंट्री मध्ये अडचण येत नाही. रियल में डेबिट व्हाट कम्स इन, सो कैश अकाउंट डेबिट. टू कैपिटल क्यों आया? क्योंकि तुरुक माने कौन है बेटा? गिवर है. पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसिव्हर अँड क्रेडिट द गिवर. ज्या दिवशी तुम्ही ह्या रूलने एंट्र्या पास केल्या तुमचं अकाउंट फिक्स झालं. नहीं तो मग पुट्टी एंट्र्या पाठ करते कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. का झालं, क्यों हुआ, ये रीजन आपको आना चाहिए. कैश रियल में, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो कैश अकाउंट डेबिट. कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ? जो हमारा तुरुक माने ये नेचुरल पर्सन है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. क्योंकि उसने उसके बिजनेस में कैश लाई, बिजनेस में उसने कैश दी. क्लियर? बिग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश.
बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ये होगा इसका नैरेशन। आई बात समझ में? क्या बोलते हैं इसको? नैरेशन। आप इसको फॉर भी लिख सकते बेटा, बिंग भी लिख सकते हो, दोनों का मिनिंग सेम आहे। हे होणे हुआ आहे, हे झाल्याबद्दल केल्याबद्दल म्हणतो ना आपण, व्यवसाय चालू केल्याबद्दल। फॉर का मिनिंग वही आहे, करिता करता, आणि बिंगचा पण तोच अर्थ आहे। फर्स्ट एंट्रीमध्ये काही डाऊट? प्रत्येक एग्जाम्पलमध्ये हर क्वेश्चंस में फर्स्ट एंट्री कॉमन रहेगा। तो कैश अकाउंट डेबिट आएगा टू कैपिटल क्रेडिट। किसी ने आपको पूछा ऐसा क्यों, व्हाई, तो सो डेबिट व्हाट कम्स इन, सो कैश अकाउंट डेबिट, देन तुरुक मनी इज गिवर, ओके, सो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, व्हाई, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। ऐसा आपको किसी को समझा देना चाहिए। आई बात समझ में? किसी को कोई डाउट? चलो आगे। उसके बाद सेकंड वन, म्हणून कसं रेग्युलर आला लागते, रोज असलं का फिट होऊन जाते। 3 जनवरी परचेज फर्नीचर इन कैश। क्या हो गया? हमने फर्नीचर परचेज किया। एक ही बात ध्यान में रखना है आपको, कैश आई कि कैश गई। जब भी बेटा हम कुछ परचेज करते हैं तो कैश जाती है, आई बात समझ में? सेल करती है तो कैश आती है। तो हमारे पास में क्या आ गया? फर्नीचर। कौन सी असेट है हमारी? टेंजिबल असेट है। टेंजिबल असेट के लिए कौन सा रूल लगाते हैं हम? रियल। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट क्रेडिट। लिहिताना असं डिस्टन्स आलं पाहिजे। डेट कौन सा है? 3 जनवरी। ओके, कितना है बेटा अमाउंट हमारा? 1,05,000, 1,05,000। अमाउंट आणि स्पेलिंग बरोबर लिहायचे, कारण तुमच्या नोट्समध्ये सगळं ओके आहे। बिंग परचेस ऑफ फर्निचर, बिंग परचेस ऑफ फर्निचर, ओके। कुणाल क्या अड़चन? यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई किया बेटा हमने? यस, दोनों इसमें क्या लग गया हमारा? रियल। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे भी आर लिख लेता हूं मैं, और यहाँ पे भी आर। ये अपने समझने के लिए है, ओके। नहीं तो बच्चों को एंट्री पास कर डालते तुम, लेकिन जब तक भाई हमने यहाँ पे ये रूल अप्लाई किया, ये अगर हमारे ध्यान में आ गया तो अकाउंट क्लियर। बाद में उसके बारे में सोचना भी नहीं आपको। क्लियर? थर्ड, 9 जनवरी परचेज गुड्स इन कैश। अब गुड्स परचेज के इन कैश में किए, गुड्स कम्स इन, देन कैश गोज आउट अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ रियल। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। 3,75,000। और सभी लोग अमाउंट इंग्लिश में पढ़ो भाई, आदत लगनी चाहिए। यस और नो? डेट कौन सा है हमारा? 9 जनवरी, ओके। नरेशन, बिंग परचेस ऑफ गुड्स इन कैश, या वैसा लिखा तो भी चलेगा, बिंग परचेस ऑफ गुड्स इन कैश, ओके। यहां तक लाइन खींचना है हमें, आगे नहीं बढ़ना है। 3 एंट्र्यामध्ये कोणाला काही अडचण? कौन सा रूल अप्लाई किया रे भाई? रियल। यस, क्लियर? डोक्यात फिरला पाहिजे रूल असा, डेबिट व्हॉट कम्स इन, क्रेडिट व्हॉट गोज आउट। स्वप्नात तेच दिसलं पाहिजे, बरोबर? चलो 3 एंट्री राइट डाउन करो। समजते हळूहळू? ज्यांचा पहिला दिवस आहे थोडासा वेळ लागत बेटा, दवाखान्यातही गेल्यावर आपण पहिल्याच दिवशी दुरुस्त होत, सकाळ दुपार संध्याकाळ औषध घ्यायला लागते, तसंच हे आहे।
वैदिक कोण ॲबसेंट आहे? ठरवलं होतं का दोघींना ती ॲबसेंट राहील तर तू नाही येशील असं काही? ती कंटिन्यू आली आज ॲबसेंट आहे. प्रश्नच येत नाही. तुम्हाला जर स्ट्रॉंग बनायचं असेल तर ॲबसेंट नका राहू. एकदा हे समजलं ना बेसिक फंडे, मग काहीच अडचण येत नाही. पहिल्या PDF मध्ये हर कंटेंट आपला दिला आहे. नॅरेशन कशाला म्हणतात, एंट्री कशाला म्हणतात, वाचला का? वाचत राहायचं ते. चलने का आगे? किसी को कोई डाउट, काही अडचण आहे हो की नाही? चलो आगे. एलएफ का कॉलम में कुछ लिखना नहीं आपको, बट निकालना पड़ता है बेटा, फॉर्मेट है वो. चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 16 नंबर. सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अनिल. सभी लोग ध्यान दो. अभी 16 जनवरी 2023. सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अनिल. ऑन क्रेडिट मीन्स उधार, बराबर है. मिस्टर अनिल को उधारी पे माल बेचा है. माल तो बेचा है लेकिन आपके पास कैश आई क्या? नहीं. माल बेचा है. किसको बेचा बेटा? अनिल को. अनिल कौन सा पर्सन है हमारा? नेचुरल पर्सन आया तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. अनिल को माल बेचा हमने तो क्या होगा? अनिल अकाउंट डेबिट. अनिल अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा? सेल. ओके. अनिल के लिए कौन सा रूल अप्लाई किया हमने? पर्सनल. और सेल के लिए गुड्स है, रियल. राइट. कितने रुपए का गुड्स बेचा हमने? 2,25,000. 2,25,000. 2,25,000. बिंग
गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। शॉर्ट में इतना भी लिखा तो बेटा चल जाता है। ओके, अनिलला वस्तू विकल्या ऑन क्रेडिट आहे, नो कैश कम्स इन एंड कैश गोज आउट, बट हमने ट्रांजैक्शन किया, अनिल को माल बेचा ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, अनिल एक पर्सन है, अनिल रिसीवर है, उसको माल बेचा, उसको मिला है, राइट। सो अनिल अकाउंट डेबिट और हमारे पास का गुड्स गया है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पे जो सेल है बेटा, सेल मीन्स क्या है, हमारा गुड्स है, अरे बराबर है, इसीलिए हमने अनिल को डेबिट किया और सेल को क्या किया, क्रेडिट। तो अनिल हमारा पर्सन है और गुड्स हमारी काय में आती है, रियल। ओके, चलो आगे। इसके बाद 30 जनवरी सोल्ड गुड्स इन कैश, अब कैश में गुड्स सेल किया भाई, ओके, कैश कम्स इन गुड्स गोज आउट, तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, बिल्कुल याच्या अपोजिट डायरेक्शन मध्ये। 30 जान 2023 कैश अकाउंट डेबिट टू क्या है रे, सेल अकाउंट क्रेडिट। कितने रुपए का गुड्स है, 2,05,000। नरेशन क्या आएगा, बीइंग सोल्ड ऑफ गुड्स इन कैश, बीइंग सोल्ड ऑफ गुड्स इन कैश, बाय कैश लिहू शकता। ओके, लास्ट में इसका टोटल मार लेना है दोनों कॉलम का, कितना टोटल होता है देखो सभी लोग, चलो जल्दी करो खटखट। कॅल्क्युलेटर घेऊन घ्या सर्वजण, छोटं मोठं एखादं चांगलं। कितनी आ रही टोटल, मारो रे भाई जल्दी। कितना आ रहा है, 16 लाख गॅरंटेड, देऊ मग। $16,60,000। ओके, चला लिहून घ्या, मग पुन्हा एकदा रिपीट करतो। माल गॅरंटेड पाहिजे भाऊ, काय हो,